Akshar Brahma Yoga, the path to the imperishable Brahm. अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म किसे कहते हैं? अध्यात्म क्या है? कर्म किसे कहते हैं? अधिभूत और अधिदेव क्या है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और ये शरीर में किस प्रकार विद्यमान है? आपसे युक्त चित्त वाले अंतकाल में आपको कैसे जान सकते हैं? भगवान जी ने कहा, ब्रह्म परम अक्षर अविनाशी है। प्रत्येक शरीर में अंतरथ अपने ही स्वरूप को अध्यात्म कहते हैं। कितना सुंदर भगवान बता रहे हैं। अध्यात्म की परिभाषा भगवान कितने सुंदर बता रहे हैं कि प्रत्येक शरीर में अंतरथ अपने ही स्वरूप को अध्यात्म कहते हैं। जीव के जन्म और अस्तित्व का कारण बनने वाला कार्य कर्म कहलाता है। हे देहधारियों में सर्वोत्तम, भौतिक प्रकृति जो निरंतर परिवर्तनशील है, अधिभूत कहलाती है। ईश्वर का सर्वव्यापी रूप सभी देवताओं सहित आदिदेव कहलाता है। और मैं परमेश्वर परमात्मा रूप में सभी देहधारियों के हृदय में समाया आदि यज्ञ कहलाता हूं। जो कोई अंत समय में अपने शरीर को त्यागता हुआ मेरा ही ध्यान करता है, वे शीघ्र ही मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्जुन, हे कौन्तेय, अंत में जिस भावना से स्मरण करते हुए व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करता है, वे उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। गुरु ने भी बोला, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, तेरी वासना जन्म लेती है। सो वासना कोई रह ना जाए, इसलिए हमेशा परमात्मा से जुड़े रहो। जुड़ते 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 एक एक करके सारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी और अंततः गुरु ही रहेगा तेरे हृदय में। चॉइस तो आपकी है। गुरु तो होका देता है, आता है तेरे घर में तुझे ज्ञान देने, तुझे जगाने। जो सोया हुआ है वो उठ खड़ा होता है, पर कई मचले हैं, उन्हें कोई नहीं उठा सकता। पर इधर जितने भी बैठे हैं, सबको गुरु ने उठाया है और सब उठ के बैठे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, यहां कोई टिक नहीं सकेगा। आधी श्रद्धा वाला, अधूरे मन वाला कोई नहीं टिक सकेगा। ये ज्ञान प्योर है, ये रास्ता भी प्योर है। यहां पर जो आएगा वो प्योर ही होगा या प्योर होता जाएगा। हम रोज गुरु की भर भर के दुआएं लेते हैं, आशीष लेते हैं। गुरु भगवान है प्यारे संतों, उसकी कभी आशीष खाली नहीं जाती। गुरु दुआएं दे तो झोलियां पसार लिया करो, हृदय खोल लिया करो और गुरु की हर वचन को, हर शब्द को, हर भाव को जप लिया करो। कोई शब्द गुरु का ऐसे ना चला जाए। अतः प्रत्येक समय में मेरा ही स्मरण कर, ये भी होगा। और युद्ध भी कर, मन और बुद्धि को मुझे अर्पण कर, मुझ में एकाग्रचित हो जा। इसमें संदेह नहीं कि तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ,
ध्यान रूप अभ्यास से जो पुरुष किसी और का चिंतन ना करके केवल निरंतर परमात्मा को अपने चित्त में रखता है, बिना संशय वे उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। जो ईश्वर सबका पालन करने वाले हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो अनादि हैं, जो परम गुरु हैं, जो अणु सबके नियंता हैं, जो सारी अज्ञानता से परे हैं, जो सूर्य के समान तेजस्वी अचिंत्य पुरुष, उनका ध्यान करता है। उनका प्यारा, उनका योगी, ब्रह्म ज्ञानी उन्हीं का ध्यान करता है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। जो पुरुष अंत समय में स्थिर मन से और योग बल से अपने प्राणों को नेत्रों के बीच भ्रुकुटी में स्थिर रखकर भक्तिपूर्ण मेरा स्मरण करता है, वे निश्चित रूप से परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। अब इसको बड़ा सिंपल करके लेना, बड़ा सिंपल। शास्त्र कुछ भी बोले, पर गुरु तुमको हर वचन में अपनी ममता डाल के तुमको ये ज्ञान ऐसे पिलाएगा, ऐसे पिलाएगा जैसे अमृत पीते हैं। शास्त्र ज्ञान को टफ करेगा, गुरु उतने ही टफ ज्ञान को उतना ही आसान कर देगा तुम्हारे जीवन में। तभी मनुष्य को इस जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। बोलो पूनम। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। को हरिओम। संजी, आज भगवान बता रहे हैं, साक्षात भगवान गीता में बता रहे हैं कि जो अंत समय में जिस भाव से मुझे बचता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो संजी, हमको लगातार एकाग्र चित्त होकर इस स्थिर मन से परमात्मा में लगे रहेंगे, निरंतर लगे रहेंगे, हमारा सारा दिन सिमरन चलता रहेगा तो हम परमात्मा को पा सकते हैं। कुछ कर या ना कर, बस मन 7 बजे यहाँ पर आके बैठ जा। चुप कर पूनम, चुप कर। क्यों सबको इतना होमवर्क दे रही है? नलायक बच्चा बस्ता पारी। कुछ कर या ना कर, वो तेरी श्रद्धा है। तू 7 बजे यहाँ पर आके बैठ जा, 15-20 मिनट पहले आ जा, सीट मिल जाए। 1 घंटा जो वचन चलते हैं वो हृदय से इन वचनों को अपने जीवन में उतार, इनके अंदर मिल जा, अपने आप को भूल जा। इतने समय में तेरी बात बन जाएगी। हाँ जी संजी, तेरी बात बन जाएगी। बहुत श्रद्धा है ऐसे तो संजी। बस ठीक है, बहुत बढ़िया। गुरु का भी आशीर्वाद है, बहुत यहाँ तक पकड़ के वहां पकड़ के ले आए हैं। श्रद्धा बहुत हमको पूर्ण रखनी है। ठीक। निकी। हरिओम संजी। सभी प्रेमियों को हरिओम। आज संजी केवल एक ही बात अंदर गई है कि जो मन बुद्धि को एकाग्र करके अब निरंतर भगवान का भजन करता रहता है, वो उसी को अंत समय में प्राप्त होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो परम धाम को प्राप्त ना हो। सुंदर। सुथरे होके बैठो, सच्चे होके, बस सच्चे होके बैठो। अच्छे कभी ना बनना। बिल्कुल। माया तो तुमको इतनी सी लालच दिखा के तुमको सत्संग से उठा के ले जाएगी। अगर तू सच्चा भक्त है तो 1 घंटा अगर भगवान भी धरती पर उतर आए ना और बोले इधर आ, तो बोलो 1 घंटा मेरा गुरु का है, मैं 8 बजे आपके पास आता हूं। फिर आप जब तक चाहेंगे मैं आपके पास। सुननी निकी, चुप कर, चुप कर। जो बोल रहा हूं सुन। मैं अपना अनुभव बताता हूं, मैं अपना निश्चय बताता हूं। हाँ जी। कितनी भी तबीयत खराब हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हाँ जी। आज तक एक सत्संग भी मिस नहीं हुआ 25 सालों में। हाँ जी। मुझे याद नहीं कि कब छुट्टी हुई थी लास्ट, मुझे याद नहीं। 104 बुखार में भी पूरे टाइम पे गुरु बिठाता है। और जितना देर सत्संग होता है
उतनी देर इतना सुंदर रहता है सब कुछ, उसके बाद जो मर्जी होता रहे। सही, बिल्कुल सही। इतनी श्रद्धा रख के बैठो, इतनी तुम्हारी अमेरिका वाली लड़की आएगी तो 10 दिन छुट्टी मार लेगा, तेरी बहन आएगी इंग्लैंड वाली तो छुट्टी मार लेगा, तुझे जरा सा जुकाम हो जाएगा तो छुट्टी मार लेगा। तू कोई भगत है? तू कैसा सा भगत है? मुझे तो बात ही समझ नहीं आती। ये देखो सरोज माता बैठी है, संजय एक बात बोलूं, टोटल ड्रामा बैठी है इधर। हाँ बोलो। वो ये कि आप जैसे कह रहे ना, चाहे कितनी भी इस शरीर में तकलीफ हो, लेकिन जब प्रभु के पास बैठते हैं ना, सब गायब हो जाता, पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। हाँ बिल्कुल एहसास ही नहीं होता। तो घर वाले यही कहते हैं, जब तुम्हारा सत्संग का टाइम होता है तो तुम ठीक हो जाती हो, आगे पीछे तुम तो ऐसा होता ही नहीं है। मुझे तो घर वाले ऐसे भी नहीं बोलते। हाँ, मैंने इतना अपने आप को लूज रखा ही नहीं। मैंने अपने परिवार में, अपने बालकों के बीच में, अपनी पत्नी के बीच में अपने आप को इतना लूज नहीं रखा। मेरे गुरु की बात ऐसे कोई मेरे से कर नहीं सकता, मेरे सत्संग की बात कोई मेरे से कर नहीं सकता। जो योगी है वो भले मेरे से कोई बात कर सकता है, पर जो सत्संग में नहीं है, मैंने किसी को परमिशन नहीं दी कोई आके मेरे से सत्संग की बात कर जाए। मैं यहां से उठता है, मैं टोटल नॉर्मल नेचुरल है। तुमको कैसा भी मेरा इंप्रेशन क्यों ना हो, जब तुम फिजिकली मुझे मिलोगे, मैं तुम सब में से सबसे ज्यादा नॉर्मल हूं। नहीं, हम भी रिलैक्स होके बैठे हैं बस। और जैसे आपके आदर्शों पे चल रहे, बहुत बहुत रिलैक्स आनंद में है। प्यार शुक्राना सबको आपका। करो, सेवा सबकी करो, जरूरतें सबकी तुमसे पूरे हों, सबको तुम्हारे से सुख मिले। पर अंदर में एक बात याद रखना, ना शरीर करके मैं इनका हूं, ना ये मेरे हैं। सिंपल, बिल्कुल ठीक। ये हमेशा याद रखना। हाँ जी, जगत में जो रहे उदास, माना डिटैच, उसका नाम है रामदास। ये गुरु का वचन है। हाँ जी, उदास मतलब डिटैच। हाँ जी, प्रेम सबको करो, सेवा सबकी करो, सबका ध्यान रखो, सबके जीवन का सहारा बन जाओ जब जरूरत पड़े, लेकिन अटैच नहीं होना। ऐसा ही होता है। सुंदर है, बहुत सुंदर है निक्की। शुक्राना भगवान आपका सुनजी, शुक्राना आपके आदर्शों पे सदा चलते रहे, सदगुरु भगवान के वचनों का पालन करते करते। ये जो मेरा गुरु है ना, गुरु ये दादा लक्ष्मी भगवान, ये एक बार जिसको देख लेता है ना, एक बार वो कहीं नहीं जा सकता। और जिसका एक बार हाथ पकड़ लेता है ना, उसको मुक्त किए बगैर छोड़ता नहीं। ये मेरा अनुभव है। इसलिए मैं तुमको बार बार बोलता है, तुम यहां आ गए हो ना, अगर इससे ऊंचा रास्ता तुम्हें कोई दिखता है, तुम्हारी समझ में है, तो तुम सारे अभी से मेरे से फ्री हो। तुम कल से कोई भी ना हो, अपना उद्धार करो। लेकिन अगर तुम्हें इससे ऊंचा रास्ता नहीं दिखता, तो तुम बिल्कुल सच्चे होके बैठो, न राइट देखो न लेफ्ट देखो, तुम्हारी बात ऐसे बन जाएगी। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही संजय, बिल्कुल सही। जैसे आप कहते हैं ना, आंख बंद करता हूँ तो भगवान की मूर्ति आती है, आंख खोलता हूँ तो याद आती है। ऐसा हमें भी महसूस होता है, हर समय वही अंदर अंदर चलता ही रहता है, चलता ही। क्यों नहीं होगा निक्की? मैंने कुछ संतों से अपना छुपाया ही नहीं। बहुत। मैंने कुछ अपना पर्सनल रखा ही नहीं। जो कुछ भी मेरा है वो सब संतों का है। शुक्राना। जो मुझे प्रकृति ने बख्शा है वो सब संतों की अमानत है। सदगुरु भगवान का और आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सब संतों का सुन के भी भाव बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा भाव सबका लगता है। लगता है कि जैसे मैं हमारे मुख से निकल रहा है या आपके मुख से निकल रहा है, ऐसा लगता है कोई अलग नहीं बोल रहा, आप या इधर से ऐसे लगता है वही बोल रहे हैं, सदगुरु भगवान ही बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। शुक्राना भगवान, शुक्राना। आशा, हरिओम संदीप। हरिओम प्यारे। हरिओम संदीप, आज तो इतना दिमाग हल्का हो गया है। हमको भी लगता था ये प्राण कैसे मस्तिष्क के बीच में आता है। ये शास्त्र है भैया, इसका नाम शास्त्र है। शास्त्र मेरे पीछे है और मेरे आगे मेरा गुरु है। याद रखी, याद रखी, जितना भी शास्त्र है ये सब मेरे पीछे है और मेरे आगे मेरा परमात्मा, मेरा गुरु, मेरा भगवान है। बस मुझे उसके ही पग चिन्हों पर चलना है।
मुझे अपने मन से, मुझे अपने स्वभाव से कोई नया पगचिन्ह नहीं बनाना। जहां जहां मेरे गुरु का पांव पड़ा है, ठीक उसी पांव के बीच में मेरा पांव जाए। बस एक भी निशान मेरा अपना कोई ना बने। इसीलिए मैं बोलता हूं, मुझे टोकना, जिस दिन गुरु की वाणी से अलग मेरी बात जाएगी, मैं आप सबको ये राइट देता हूं कि स्क्रीन के ऊपर मुझे टोक देना। मैं अपने आप को चेक करेगा। आज तो भगवान का वचन याद आ रहा है। दादा भगवान बोलते थे ना, मैं तुमको कब्र से उठा के भी ध्यान देगा। ऐसा लग रहा है कि सच्ची में हम सुंदर है आशा। तो प्यार वाली है, तो प्यार वाली है, तो ज्ञान का तुझे शौक है, तो रोज बैठती है, मैं देखता हूं तुझे। मेरे दिल से दुआ निकलती है तेरे लिए आशा। तेरा मंगल होगा संत। हरिओम। सुषमा। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी, भगवान हमारा कितना नजदीक से भी नजदीक है। और भगवान हमें कह रहे हैं कि तू मेरा निरंतर स्मरण कर, निरंतर, और युद्ध के लिए खड़ा भी हो जा। और कोई युद्ध भी कर, युद्ध भी कर, युद्ध भी कर, और हमेशा मेरा ध्यान भी कर। हाँ। ये सुनने में टफ है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन जाता है। जीवन ही ऐसा है कि हाथ कारवाल, दिल यारवाल। माने यारवाल। संजी, कल जो आपने बताया था ना कि स्वधर्म क्या है, जो कार्य तेरे लिए अनिवार्य है वही स्वधर्म है। बहुत सुंदर। और सेवा का भी बहुत अच्छा लगा था। कितना सुंदर आज भगवान ने बताया। अध्यात्म क्या है? तेरा ओरिजिनल इनर सेल्फ ही अध्यात्म है। कमाल कर दी। ये कृष्ण तो कमाल ही कर रहे हैं। संजीत, जैसे आप धीरे धीरे बताते हैं ना, ऐसे लगता है धीरे धीरे हमारे अंदर वो उतर रहा है। गुरु ने ना इस ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को इतनी अपने अंदर प्रेम से इतनी चूरी बनाई, हाथों से इतनी चूरी बनाई, और इतनी सॉफ्ट करके और ऐसे बाइट बाइट करके अपने योगियों के मुंह में डाल दी, और पता भी नहीं चला। पेट भी भर गया, ताकत भी आ गई, स्वाद भी आ गया जीवन का। बताओ जी, कमाल हो गई सुषमा। ये मेरा गुरु है, ये मेरा गुरु है। ये कौन है? ये सही में संजी, पता नहीं क्या है, भगवान क्या है। भगवान इतना मतलब हमारा ध्यान रखते हैं कि उठते बैठते मतलब हमें वो स्मरण कराते हैं। हम नहीं करते, वो स्मरण हमें कराते हैं। ठीक ठीक। थैंक यू अंजू। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, बहुत ही अच्छा लगा, एकदम क्लियर होता जा रहा है। नहीं तो गीता से तो मेरे को बहुत ही डर लगता था। मैं सेकंड चैप्टर के आगे कभी नहीं जा सकती थी, वो इतना मुश्किल लगता था। तो अभी हर चीज, एक एक अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, सब एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है। और ये तो है कि मतलब भगवान के जितने भी वचन आते हैं, बहुत बार ये चीज अनुभव किया है कि आपको कुछ देर बाद में समझ आएंगे, फिर अपने आप ही खुलते हैं। अंदर पड़े रहते हैं लेकिन अपने आप ही सडनली खुल के आते हैं। अंजू, गीता को इतना आसान कर देगा, इतना आसान कर देगा, इतना तेरी लाइफ में प्रैक्टिकल उतार देगा कि तुझे खुद को नहीं पता अभी भी। जब तक एक वचन का निश्चय नहीं होगा, उसकी पूरी क्लैरिटी नहीं होगी, वो अंदर नहीं चला जाएगा, दूसरा वचन पढ़ेंगे ही नहीं। मैं फिर दोबारा वो अध्याय शुरू कर देगा। मुझे लगेगा कि तृप्ति नहीं आई, ताकत नहीं मिली, तो मैं वापस शुरू कर देगा। उसमें क्या है? जवाबदारी इसकी थोड़ी है मुझे। जवाबदारी ये है कि जो इस रंग में आया है वो रंग के जाए, वो रंग के उठे। जो इस रंग में आके बैठ गया है उसको इस ज्ञान का, इस सच का रंग, परमात्मा का रंग पूरा रंग जाए, वो रंग चढ़ जाए। इसकी जवाबदारी है मुझे अपने गुरु को। तो लग रहा है जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राने। ये तेरी श्रद्धा से ही तो बैठा हूं अंजू रानी। संजय, ये तो है श्रद्धा, लगन और तड़प, मतलब जो है ना, ये बहुत मतलब उसके कारण में हम पा सकते हैं। ठीक ठीक। संजय, एक मेरा बहुत एक्सपीरियंस था अपना, क्या मैं 2 मिनट शेयर कर सकती हूँ पर्सनल? थोड़ा सा ऐसा लगेगा। संजय, 2 साल पहले ना मेरी ब्रेन की सर्जरी हुई।
तो उस टाइम में क्या था कि नाक से सर्जरी हुई थी, मुझे एक ही रूम में 1 महीने के लिए रहना था। मोबाइल नहीं, पढ़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं। उस टाइम जो तड़प उस टाइम जागी ना असली, भगवान जी मेरे को आपकी आवाज सुननी है, मेरे को आपकी आवाज और वाणी आपकी सुननी है, अदरवाइज कहाँ से, ना मैं पढ़ पा रही कुछ, ना कुछ मेरे को कुछ मिल पा रहा। उस टाइम ऐसी कृपा हुई, ऐसे लगा भगवान जी आके यहाँ आके विराज में, और आई कुड हियर भगवान जी इस वॉइस। बहुत अच्छा, क्या था मतलब वो समझ नहीं आया, मतलब किस तरह से कि इतनी करुणा, इतनी दया उनको बहुत अपने सुंदर। भक्तों के ऊपर में कैसे उठाते हैं, कैसे हमको तृप्त करते हैं, उस दिन अनुभव हुआ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। राजेश बोलो प्यारे, थोड़ा पास आके बोलो। बहुत अच्छा लगा, शुक्राना प्रभु का। ये बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला खुद भगवान आके दुआ तेरे लिए मांगते हैं और उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती है, कभी भी खाली नहीं जाती। हथ राम में, हथ काम में, मन राम। और आपका संत जी बहुत सुन के बहुत हम लोगों को कभी कभी थोड़ा सा अपना अच्छा नहीं लगता है कि आप बोल रहे थे अभी कि 25 साल से एक दिन भी आपने मिस नहीं किया है। शायद हम लोगों का जीवन कुछ ऐसा बन जाए, ऐसी कृपा करो। ऐसे तो कोई नहीं आता इधर, ऐसे तो ऑनलाइन कोई नहीं जुड़ा है। भगवान जी के संत तो हजारों लाखों पड़े हैं, ऐसे तो तुम नहीं जुड़े हो। कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। ये शेर तुमको शेर बनाए बगैर छोड़ेगा नहीं, ये तुमको अपने सांचे में ढाले बगैर छोड़ेगा नहीं, ये मैं जानता हूँ। इंतज़ार करो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का, और बिलीव इट, मैं रोज़ बड़े ध्यान से जब तुम बोलते हो या तुम नहीं भी बोलते, मैं तुम्हारे चेहरों को जूम करके भी देखता है, और मुझे तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी चेंजेस नज़र आते हैं, तो मेरे अंदर से शुक्राने निकलते हैं। खुश रहो। रंजना। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी, गुरु भगवान जी ने कहा ना कि प्रेम प्रेम, आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे भगवान जी कहते हैं मैं तुम्हें प्रेम देता हूँ तो तुम भी प्रेम बांटो, सुंदर है। सबको प्रेम करो। सुंदर है। और दूसरा ये भी समझ आया कि मेरा स्वभाव ही मेरे दुखों का कारण है। सुंदर है रंजना। वो स्वभाव जब पकड़ में आता है तब चेंज आता है। ठीक है, जब अपना स्वभाव पकड़ में ठीक आता है है। रंजना, सुंदर। एक बात और लगी कि मेरी अपनी श्रद्धा, और मतलब अपनी श्रद्धा से मेरे हिस्से का वचन गुरु सच में चूरी बना के इतने प्यार से खिला देता है। हाँ रंजना, पता ही नहीं चलता। हाँ रंजना, ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो, ठीक। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हरिओम रेणु संत। हरिओम गुरुजी। हरिओम प्यारे। ये बहुत अच्छा लगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला ना, युद्ध भी कर पर मन बुद्धि मुझ में एकाग्र कर। तो यही भाव समझ में आता है कि हमको अपना कर्म भी करना है और भगवान से लिंक भी जोड़ के रखनी है, क्योंकि जिस तरफ दीवार का झुकाव होगा उसी तरफ ही दीवार गिरेगी। यही समझ में आता है। सब कुछ करते हुए बस भगवान का स्मरण कर, प्रत्येक समय भगवान का स्मरण करते रहो। कर्म भी करो, स्मरण भी करो, दोनों ही करो। ये अच्छा लगा। सुंदर रेणु, सुंदर। हरिओम गुरुदेव। हरिओम सभी संतों। गुरुदेव, आज मेरे 2 लोग आपके दर्शन के लिए मेरे गुरु समान, मेरी माँ और मेरी दोस्त हैं, वो भी मेरे गुरु समान है। आपसे हरिओम करना। मैं देख रहा हूँ इनको काफी देर से। जी गुरुदेव। मेरी मदर इन लॉ मम्मी है आज, और मेरी एक दोस्त है, ये भी मेरे गुरु रूप है। गुरुदेव दर्शन करने आए। बहुत ये अच्छा मेरी लगा। बहुत अच्छी दोस्त है, गुरु समान है ये दोनों मेरे लिए। मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी गुरु शादी के बाद। गुरुदेव सुंदर। जी गुरुदेव। आप कुछ बोलो ना मुझे। रो रही है गुरुदेव। बहुत भाव है इनके अंदर, बहुत भाव है। जब से सत्संग सुन रही है इनको भाव में बहुत रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था आज गुरु इनसे 2 मिनट बात कर ले। तुम 2 मिनट चुप करोगी? जी जी। ठीक है, सुंदर, ठीक।
विजय। हरिओम। हरिओम प्यारे। बहुत बहुत शुक्राना भगवान जी का। आपको कितनी बातें भगवान ने बताई है। अच्छा लगा। इसकी सुतरा पे अच्छा लगा। हाँ, सुंदर, बहुत सुंदर। प्रवीण। हरिओम जी। हरिओम प्यारे। ये भाव आ रहा है, पूर्ण समर्पण गुरुवर तुमको मेरा अंगीकार करो, जैसी भी हूँ बस तेरी हूँ, प्रभु मुझे स्वीकार करो, पूर्ण समर्पण गुरुवर तुम। सुंदर, शुक्राने आपके, बहुत बहुत शुक्राने। सुंदर। दीपक। शुभम। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। कोई भाव आज कोई भाव नहीं संजी, बस शुक्राने ही शुक्राने। परम गुरु पिता, हाँ जी संजी। फिर माता, फिर गुरु। गुरु। परम गुरु पिता, फिर माता, फिर गुरु। गुरु को प्रसन्न करते हो, गुरु को प्रसन्न करना है, गुरु से प्यार करते हो तो गुरु का रास्ता पिता और माता से होके आता है राजे। ठीक। वनीता। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी शुक्राना है, बस शुक्राना। ठीक, बहुत बहुत शुक्राना। सुंदर। हरिओम संजी। हरिओम संजी। बस एवरीथिंग इज पॉसिबल, वो गुरु ही करा सकता है, गुरु की कृपा से ही सब कुछ पॉसिबल है। ठीक। नीलम। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। सभी संतों को हरिओम। संजी आज ये बहुत अच्छा लगा। भगवान ने बोला ना, हर टाइम जो मेरा स्मरण करता है, और बोला ना जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है वो भी कर तू। हाँ। मन बुद्धि को मुझ में अर्पण कर। हाँ। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम मुझे न पा सके। हाँ, सुंदर, सुंदर। नीलम संजी शुक्राना। आपका शुक्राना प्यारे। रविंदर संत हरिओम। अनीता हरिओम। हरिओम संत जी। बहुत अच्छा लगा, आपने बताया कि शास्त्र कितना ही टफ हो उसको गुरु अपनी वाणी से बिल्कुल आसान कर देता है। हाँ, अपने प्रेम से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से, बहुत प्रेम से बहुत आसान कर देता है। हाँ। और वो वाणी जो अंदर जाती है उसमें कुछ अलग ही मजा होता है। हाँ। शुक्राना। अनीता। हरिओम संजी। ठीक हो प्यारे। आप बोलते हो जैसे कि मतलब सच्चे होके बैठो, अगर हम ना भी हो ना, लेकिन यहाँ मतलब अब हम सच्चे होते चले जा रहे हैं। ठीक। और बोलते हैं जैसे आप नसीबा वाले भर लो, जो वाक्य में हम अपने आप को बहुत नसीब भाग्यशाली समझते हैं कि हमारी झोलियां भर रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप दोनों का मंगल होगा। सुंदर। हिना। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हरिओम सभी संतों को। संत जी आज एक वचन याद आ रहा है सिंधी में। बोलो। कि गुरु बिना गत नहीं संसार में। हाँ। कि गुरु के बिना कोई भी गत नहीं है हमारी। सच में गुरु ऐसा ज्ञान हमको मीठी चूरी के रूप में करके खिला रहा है। हाँ। जो हमको कैसे अंदर में जा रहा है। कितना अच्छा भगवान ने बताया ना कि ब्रह्म क्या है और ना ये अध्यात्म क्या है। कहा कि तेरा ही सरल रूप है अध्यात्म का। तो ये भी अच्छा लगा कि जो निरंतर मेरे को बचता है, जिस भाव से बचता है, उसका भाव जरूर पूरा होता है और अंततः मेरे को ही प्राप्त होता है।
संत जी बस आपने जो एक बात कही, 25 साल से आपको सत्संग मिस नहीं हुआ है। तो संत जी हमारे तो से मिस होते रहते हैं, फिर क्या करें हम लोग, कोई तो बात बनाने को काफी बैठी कोशिश रहो, करते हैं। बस सामने बैठी रहो मेरे जी मेरे सामने बैठी रहो बस। जी, कल भी मैंने YouTube पे सुना था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। जी संत जी। रेनू, हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। करोड़ों करोड़ों शुक्राने हैं गुरुदेव के। आज महसूस कर रहे हैं जीव और ईश्वर मिलन। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्राने हैं प्रभु के हर पल। सुंदर, शुक्राने गुरुदेव। सुंदर। आप इतने भाव से, इतने प्यार से एक एक डाल रहे हैं अंदर, ऐसा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अलौकिक आनंद आ रहा है अंदर से। सुंदर। शुक्र है मेरे गुरुदेव, शुक्र है आपका। पुष्पा, पास आके बोलो। कान में तो तार नहीं लगाई हुई, निकाल दो इसको। फोन से भी निकालो, फोन से भी तार निकालो। पुष्पा, तार निकालो, फोन से तार निकालो। संत आपसे ना थोड़ा बात करनी थी। हाँ, तो मैंने कहा बाद में करें आपसे। हाँ, सत्संग के बाद, सत्संग के बाद। हाँ। कोई बात नहीं, सत्संग के बाद रुक जाना। एक बूंद मस्त कर देती है सही में। ठीक, ठीक है पुष्पा, ठीक। हाँ जी सर। प्रदीप। हरिओम संजी। हरिओम। मुझे ये बात अच्छी लगी, मेरे टफ स्वभाव के कारण मैं भगवान को भी टफ रूप में देखता हूँ। बहुत सुंदर। जब भगवान प्रभु जी अपने ज्ञान को बहुत ही सिंपल और सरल तरीका से हमको बताते रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही तो सुंदर। मेरे स्वभाव को चेकिंग करनी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। उषा। शुक्राना संजी। उषा। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। हरिओम संजी। बड़ी मेरे गुरु भगवान दी सानू इत्थे लैन दे और सुन सुन के सारी अंदर सफाई होई जा रही है। हुन बोलन दा रहा नहीं रहा संजी। बहुत मेहरबान। ठीक, ठीक, ठीक। कमलेश। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हरिओम संधी सभी संतों को हरिओम। संत जी भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्म भी करते जाओ और ये मन और जो तुम्हारी बुद्धि है ये परमात्मा में, इसमें परमात्मा को हर समय स्मरण करो, तो तुम परमात्मा को प्राप्त कर ही लोगे। और गुरु ये भी कह रहे हैं कि जो गुरु के वचनों से जुड़ जाता है उसकी सारी वासनाएं अपने आप समाप्त होती चली जाती हैं। ठीक, हरिओम। ठीक। शुक्रिया। विनोना। हरिओम संजी। हरिओम सब संतों। संजी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो 1 घंटा सत्संग का होता है ना, पूरे निष्ठे से श्रद्धा से गुरु के द्वारे बैठते हैं ना, वो बहुत वर्क करता है और उससे जीवन बहुत हल्का होता जा रहा है। बहुत ज्यादा शांति और मन में, और है ही कुछ नहीं संजी, गुरु ही गुरु हैं, बस यही जीवन बन गया। बहुत शुक्राना है संजी। इंद्रजीत। हरिओम। हरिओम। सत्संग पैरों को हरिओम पूरे योगियों को। संजी मैंने अभी तक जो 7 अध्याय पढ़े ना, वो सीरियसली पढ़े। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी पहले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी बहुत अच्छा लगा। और अभी ऐसा लगता है आपके समझाने का तरीका तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और बोलते हैं ना, मुझे अब रास्तों की जरूरत नहीं है, कदमों के निशान मिल गए। सुंदर। सच में अभी, और मैंने आपके 16 टॉपिक पढ़े, सुनते हो रोज 16, जैसे कर्म पे, संन्यास पे, वैराग पे, योग भ्रष्ट पे, जितने भी आप इसमें आते हैं ना आईपैड पे, सब सुनते हो। इतने मुझे समझ आ रहे हैं, इतने समझ आ रहे हैं। और पहले भी सुने हुए थे, लेकिन अभी जो आ रहा है ना, तो मुझे दूसरे लोग भी बोलते हैं कि तो अभी बहुत चेंज हो गई है। अच्छा है, अच्छा है।
और मैं एक बात आपको बताऊं, मैं 25 साल से 6 के बाद घर में नहीं बैठी थी, और अभी जब से आपका सत्संग शुरू किया मैंने, यूट्यूब में तो कभी भी सुनती थी, लेकिन जब से ये डायरेक्ट स्टार्ट किया है लाइव पर, कम से कम 1.5-2 महीने तो हो गए, शायद 2 महीने तो हो ही गए, मेरी भी एक भी छुट्टी नहीं हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ना नहीं है, मतलब सुनना है। ये योगियों के जो क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ जी, सब बताते हैं। आप भी अच्छा बोलते हो, आप भी अपने भाव अच्छे बोलते हो, आप जो बोलते हो वो भी योग अच्छा भ्रष्ट होके हम आए, हाँ सुंदर, और अभी हमको मुक्त होना ही हो गए, मुक्त हम हो गए, और आप जैसे समझाने वाले मिले हैं। और सच में अभी तो आप में मुझे पूरा ऐसा लगता है लक्ष्मी भगवान खुद आके मुझे, उन्होंने बोला तू बैठ, तेरे को मैं सिखाएंगे अच्छा। और आपने, लक्ष्मी भगवान ने मुझे आपके रूप में समझाने के लिए दिया है। ठीक है इंदर, और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है इंदर, ठीक, सुंदर सुंदर। श्वेता। हरिओम संत जी। हरिओम। बस हर कार्य गुरु को समर्पित करके करना है, लेकिन वो गुरु के आशीर्वाद से ही होगा सब। ठीक ठीक। हीतल। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। शुक्राने आपके, आपने इतना सच्चा करके बिठाया है ना, जैसे ही मन में कोई ख्याल आता है वो कैसे पूरा हो जाता है हम बोल नहीं सकते। थैंक यू आपका। सुंदर। शोभा। हरिओम। 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 सबको, संतों को, सबको हरिओम। गुरु का लाख लाख शुक्राना। हाँ आज शोभा। मन बुद्धि बस अभी लगा है, ज्वाइंट हुआ है, पर ये हुआ कि मन बुद्धि अर्पण कर दे और हर पल बस आपके सिमरन में रहे, गुरु ही का ध्यान रहे, हर पल वही अंदर वही बाहर। सुंदर। शुक्र है भगवान का। सुंदर। ऋचा। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। वो भाग्य हमारे भगवान जी, और वो भाग्य सही में वैकुंठ ऊपर नहीं है, वैकुंठ यहीं पे है भगवान। जहाँ अमृत बरसा रहे, एक एक योगी जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ऐसे अकेले बैठ के तो कभी नहीं कर सकते। यहीं पे सबके भाव ऐसे मिल रहे हैं, भगवान की अपार कृपा हो रही है। सब कुंठाओं से भी मुक्त है भगवान जी, सब कुंठाओं से मुक्त है। सुंदर। वैकुंठ और कुछ नहीं है। हाँ, तेरा मंगल होगा ऋचा, तेरा मंगल होगा ऋचा। एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू वेरी मच। शालिनी। हरिओम संत जी। हरिओम प्यारे। हरिओम, शुक्राना। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कब मुझे हृदय से लगाकर अपना ज्ञान रूपी अमृत पिलाएंगे। बहुत अच्छा, सुंदर है शालिनी। आनंद रोज ले तो रही हो, आप ब्लेसिंग्स दो संत जी। रोज तो बैठी हो, रोज सुन भी रही हो, मौज भी ले रही हो, फिर कौन से भगवान से हृदय से लगाना है अपने को? सतगुरु भगवान से। तो ये सतगुरु का रूप ही तो है, सब जो बैठे हैं। जी जी जी। ये सतगुरु का ही तो रूप है। हाँ जी। तो इनमें तृप्ति लो ना, इनमें तृप्ति लो। क्यों ऐसा सोचती हो कि गुरु आएगा मुझे हृदय से लगाएगा? हाँ, उससे पहले अगर मौत आ गई फिर? आज ही तृप्त हो जाना। ये देख कितने, इनमें से कोई तुझे स्वरूप पसंद नहीं है गुरु का? नहीं, सब पसंद है। किसी को भी देख तुझे गुरु दिखेगा? किसी को भी देख ध्यान से, मेरी दृष्टि से देख, ये मेरा गुरु ही तो बैठा है इतने रूप में। जी जी जी। वो 11वें अध्याय में वो विराट स्वरूप तो क्या देखेंगे, पहले तो ये विराट स्वरूप का दर्शन करना। यही विराट है। सुंदर है शालिनी, सुंदर। शुक्राना। अलका। हरिओम संजय। हरिओम प्यारे। संजय है ही भगवान, बस यही याद रहे, बाकी सब भूलता जाए। शुक्राना संजय। ठीक।
हाँ ज्योति। हरिओम संत जी। हरिओम। एक बात बताऊं? हाँ जल्दी बता दे। एक दोहा आता था, उसमें मेरे को हमेशा 2 बार 0 मिला था। 0 आउट ऑफ 3। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? सब सुन रहा हूँ मैं, सब सुन रहा हूँ। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। अरे बढ़िया क्लियर आ रही, तो बता तो सही। बढ़िया क्लियर। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बोलो बोलो ज्योति, तुम्हारे सामने बैठा हूं, आवाज तो आ रही है। तुम कहाँ चली गई ज्योति? चलो ज्योति नहीं तो जया से ही। हरिओम। अनम्यूट करो जया पहले। हरिओम। हरिओम। हरिओम समझी। आज मैं पहली बार ही अटेंड कर रही हूँ। अच्छा वाह, कहाँ से हो? हाँ पहली बार ही अटेंड। कहाँ से हो? पुणे से। गुड, पुणे से। बहुत अच्छा। हाँ। ये इसको जानती हो? इसको इंद्रजीत को जानती हो तुम? हाँ अभी देखा तो जाना पहचान लिया। हाँ ठीक। हाँ, पहचानते हैं। हाँ। बड़ी प्यारी संतनी है ये, थोड़ा बोलती ज्यादा है पर संतनी बड़ी प्यारी है। ठीक ठीक। तुम्हें समझ में आया आज जो गीता पढ़ी? हाँ थोड़ा बहुत। कोई बात। मेरे को भी गीता से थोड़ा वो लगता था, पर अभी पूरा आप अभी बड़ा आसान कर देंगे, बड़ा आसान कर देंगे। तुम बैठी रहो, बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक ठीक। अच्छा हाँ जो संत जी। हरिओम। अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ बोलो। एक बात बोलूं? एक दोहा आता था कबीर का, मेरे को 0 मिला था उसमें। हाँ कौन सा दोहा था वो? और आज समझ में आ रहा है। उसी से उस दिन से लगता है कि आज समझा है। दोहे का नाम है कोई? गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ये आज समझ में आया तुझे? गीता सुनने के बाद। अच्छा ठीक। कॉपी कहाँ है तेरी? जी तेरी कॉपी कहाँ है? कॉपी रखी है। सुन, वो तेरा मीटर कहाँ है? मीटर शॉप पे। तो सुना जल्दी से भजन। फिर शॉप पे सुना भजन। दिल है वही वाला? कोई भी वही सुना? वाला के दूसरा? वही वाला सुना दे, दूसरा सुना दे। पहले आप मेरे को ब्लेस करिए कि मेरे को ऑटो सजेशन देना ना पड़े। अच्छा। सहज चीज हो जाए। अच्छा। करना ना पड़े, पुश ना करना पड़े अपने आप को। अच्छा। होती जाए। अच्छा अच्छा। पहले मैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तेरा इंटरनेट वीक है, मैं क्या करें? तेरा सुना दूं? हाँ हाँ सुना दे भाई। सुना दूं? हाँ हाँ सुना दे जल्दी से। कनेक्शन तो सही है। तुम सुना रही हो या मैं तुमको म्यूट करूं? सुनाओ। हाँ सुना रही हूँ। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी न भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम ही से है आगाज, तुम ही अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम
काम प्रभु, करते हैं हम शुरू शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम, ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम, हाँ विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम, तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु।